और फिर आप लोग मुझे देख के बताओ कि इसके बाद क्या होगा। लॉजिकली हम बात को पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। ये एक स्ट्रांग सी कैंडल है और एक वीक कैंडल है। एक वीक कैंडल आती है और एक स्ट्रांग कैंडल आती है। सेटअप नंबर 1 और सेटअप नंबर 2, किसके बाद बायर के बाद सेलर आ सकते हैं आसानी से? आसानी से किसके बाद आ सकते हैं? नंबर 1 के बाद आसानी से आ सकते हैं? नंबर 1 के बाद सर आसानी से आ सकते हैं। आ सकते हैं। 1 के बाद सर 1। अच्छा, ठीक है। आसानी से आने का मतलब है कि रेजिस्टेंस वीक है। यस, जो सेलर आसानी से आ जाएगा वो रेजिस्टेंस वीक है। जिस जहां पर सेलर को आने में बहुत ज्यादा पावर चाहिए होगा वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। अब पावर कैसे पता चलता है? जब कैंडल वीक होती है तो इजीली सेलर आ जाते हैं, चाहे वो उनकी स्ट्रेंथ 20% हो, 30% हो, 50% हो, 60% हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 100% भी वो स्ट्रांग होते हैं, कभी कभार होता है। लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि जब बायर वीक है तो सेलर वीक भी आ सकता है। लेकिन बायर स्ट्रांग है तो सेलर जब तक फुल स्ट्रांग नहीं होगा, सुपर स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक नहीं आ सकता। क्या ये बात सही है? यस यस सर। और माइंड मान रहा है इस बात को? यस, हमने लॉजिक है सर, ये लॉजिक है। हमने किसको फोकस किया? स्ट्रॉन्ग को सर, नहीं, हमने एक और ग्रीन वीक कैंडल और को स्ट्रॉन्ग। हमने एक ग्रीन कैंडल को फोकस किया कि ग्रीन कैंडल की पोजीशन क्या है। यस, रेजिस्टेंस नापने के लिए, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें ग्रीन कैंडल की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना चाहिए। रेड कैंडल कितनी भी आए। अब बहुत सारे लोगों से मैं एक सवाल पूछूं, आप लोगों से मैं सवाल पूछूं, देखें आप क्या जवाब देते हैं। सेलर स्ट्रांग है या बायर स्ट्रांग है? सेलर स्ट्रॉन्ग है सर। और क्या, और लोग क्या सेलर कहते हैं? स्ट्रांग है सेलर स्ट्रांग है। और बताएं क्योंकि एक आप। सर इसने स्ट्रॉन्ग बायर को सेलर ने रोक के रखा है, सो बिल्कुल, इट्स स्ट्रॉन्ग कैंडल। वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग मुझे दोबारा जवाब देंगे, ठीक है। बायर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है? बायर स्ट्रांग। बायर स्ट्रॉन्ग हो गया सर, एक मिनट के क्योंकि बाद, सेलर स्ट्रॉन्ग सेलर। एक मिनट के बाद अब आप लोगों का नजरिया चेंज हो गया। एक मिनट पहले नजरिया क्या था कि सेलर सुपर स्ट्रांग है, ठीक है। और जैसे ही बायर दोबारा वापस मार्केट में आ गया, आपका फौरन नजरिया चेंज हो गया कि अब वो जो पिछले सेलर थे, एक मिनट पहले वो स्ट्रांग लग रहे थे, स्ट्रांग थे क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रांग बायर को रोका था, लेकिन दोबारा बायर ने कंट्रोल कर लिया। इसका मतलब है कि अब वो सेलर वीक हो चुके हैं, बायर उससे ज्यादा स्ट्रांग है। करेक्ट? जी, बायर स्ट्रांग हैं, लेकिन ये सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है। ये सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेलर की कैंडल स्ट्रांग नहीं है। ये सेलर की कैंडल स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से ये सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है। अगर दोबारा प्राइस इस सपोर्ट के ऊपर आती है, दो कैंडल्स आती हैं, जरूरी नहीं है कि ये सपोर्ट काम करे। हाँ, किस सूरत में काम कर सकती है? जो हमारा इंगल्फिंग वाला कॉन्सेप्ट है, अगर इंगल्फिंग है, आउटसाइड बार है, तो फिर काम करेगी। और अगर आउटसाइड बार नहीं है तो काम नहीं करेगी। अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, कल मैंने आपको बताया था आउटसाइड बार हो या इंगल्फिंग हो, ठीक है। अब मैं यहां पर 3 सेटअप डालूंगा। ये भी आउट, ये इंगल्फिंग है। ये क्या है? इंगल्फिंग है। और ये क्या है? आउटसाइड बार है। और ये क्या है? आउटसाइड बार है। ये आउटसाइड बार है और ये क्या है? आउटसाइड बार। कौन सी स्ट्रॉन्ग आउटसाइड बार है? लास्ट सर लास्ट वन है सर स्ट्रॉन्ग। तो थर्ड वाली।
ठीक है, अब आप लोग जब ट्राई कर रहे हो ना मार्केट के अंदर, आप इस सेटअप के ऊपर भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर या इसकी सपोर्ट के ऊपर, और आप इस सेटअप के ऊपर भी ट्राई कर रहे हो। अब आप लोग बताओ, अगर आप लोगों को मैं दो सेटअप दे दूं कि इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो, इसका रिजल्ट आएगा 80%, इसका रिजल्ट आएगा 60%, किसके ऊपर ट्रेड करोगे? सेकंड वाले पे सर 80%। सेकंड वाले पे। तो एक फिल्टर मिल गया कि आउटसाइड बार पे ट्रेड करेंगे अगर कैंडल स्ट्रांग होगी तो, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर काम नहीं कर सकता। नहीं करता। एक ये आप लोगों को वहां पर कल रिसर्च करने में ये प्रॉब्लम आई होगी, या आपने ये फोकस किया या नहीं किया। एक बंदे ने किया था फोकस जो बता रहा था। तो देखो कि आउटसाइड बार के ऊपर, क्योंकि एंगल्फिंग का तो कॉन्सेप्ट यही कहता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार क्या होता है कि अब लोग ऐसे भी ले रहे हैं एंगल्फिंग को। कैसे ले रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ये कैंडल ऐसी है, छोटी साइज की है, छोटी साइज की कैंडल ने इसको एंगल्फ किया है। अब ये भी हर कोई समझ रहा है कि सर ये भी तो एंगल्फिंग ही है ना, ये भी तो एंगल्फिंग ही है, तो फिर बेस की सपोर्ट भी तो ले सकता हूं। भाई देखो, इस कैंडल की साइज के हिसाब से क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग है, या Yes, sir. ये वाली कैंडल No. स्ट्रॉन्ग है एंगल्फिंग की? नंबर 2 स्ट्रॉन्ग है या मिडिल नंबर वाली 1? नंबर 2 सर। नंबर 2। हमें क्या करना चाहिए? हमें छोटी कैंडल की सेटअप को अवॉइड करना चाहिए। हमें वो सेटअप को ट्रेड करना चाहिए जो बाकायदा हमें सेटिस्फाई कर सके। अगर हम खुद ही कंफ्यूज होंगे कि यार ये इतनी सारी वीक, इसको ट्रेड करूं भी या नहीं करूं, जैसे मैं चार्ट में आप लोग को दिखा रहा हूं, ठीक है, यहां पर इसका वापस आएंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ये आउटसाइड बार स्ट्रांग है या नहीं है? ये वाली, स्ट्रॉन्ग है सर। ये वाली हाँ। स्ट्रांग है। अगर मैं इस आउटसाइड बार के साथ कंपेयर करूं और इसके साथ कंपेयर करूं कि कौन सी ज्यादा स्ट्रांग है, नंबर 2 नंबर 1, नंबर 2 सर। इसके साथ कंपेयर करूं नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, कौन सी दो स्ट्रांग है और एक वीक है? सर नंबर 1 एंड नंबर 3 स्ट्रॉन्ग, सुपर स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखें, अगर मैं इसको अवॉइड करता हूं, अगर मैं यहां पर बाय भी करूं तो क्यों करूं? मुझे एक रीजन बताओ। अगर मैंने इसको अवॉइड किया क्योंकि मेरे सेटअप के हिसाब से ये वीक है, मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाह रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? उसका रीजन बताओ। मैं चाह रहा हूं कि मैं करूं ट्रेड, हालांकि ये अवॉइड करनी थी। वजह क्या थी कि मुझे ट्रेड करना, क्योंकि मुझे 100% कंफर्म हो गया कि ये चाहे वीक है तब भी मार्केट में रिवर्सल मुझे देगी। सर पिछला क्या वाला तो सेटअप भी का भी ब्रेकआउट है सर। ठीक है, उसको छोड़ दो, पिछला ये है ही नहीं, जी जी ये तो समझो है ही नहीं, ठीक है। जी ये कैंडल जो है ना, ये एग्जॉस्शन कैंडल है। जी। एग्जॉस्शन कैंडल क्या करती है? अपना लास्ट में पूरा पावर लगा देती है सर। पावर लगाती है और एग्जॉस्ट हो उसके बाद जाती फिर बाकी रिवर्स करती है, ऐसा ही है। है। यस एग्जैक्टली सर। यहां पर ये सेलर वीक है, ये क्या है, सेलर वीक है, हालांकि इतनी बड़ी वीक। स्ट्रॉन्ग कैंडल है। सब कई कहेंगे सर कैसे वीक है? एग्जॉशन का मतलब होता है कि एक कैंडल जिसकी साइज पिछली 5 कैंडल से ज्यादा हो उसको एग्जॉशन कैंडल कहते हैं। एक कैंडल जिसकी साइज पिछली 5 कैंडल से ज्यादा हो। अगर देखो मैं यहां से 5 कैंडल काउंट करूं, क्या इसकी साइज सबसे बड़ी है? यस। तो ये एग्जॉशन कैंडल है। ये क्या है? एग्जॉशन कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। तो इस एग्जॉशन कैंडल की वजह से मैं इस सेटअप को ट्रेड करूंगा तो मेरा ट्रेड विन हो जाएगा। देखो कि ये लॉजिकल बातें होती हैं जो आपको जहन में समझ नहीं होती हैं। ब्लाइंडली कोई भी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेगा। कि सर ने बोला, सर ये थोड़ा अप, सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर ये थोड़ा अप ट्रेंड जैसा है, तो फिर भी हम इसको एग्जॉशन कह सकते हैं। अप ट्रेंड में ही तो एग्जॉस्ट होता है सेलर। क्योंकि वो पूरी स्ट्रेंथ और पूरी पावर लगा देता है सर नीचे जाने के लिए, बाहर से लड़ता है तभी एग्जॉस्ट हो जाती है वो। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कैसे ओके। होता है, मैं अभी और कंफर्म करूंगा।
बात यह है कि मैं किस बात पे था, पीछे कौन सी बात कर रहा था, एग्जॉशन की बात कर रहा था ना। यस जी सर। हाँ। अच्छा, मैं एक बात कंप्लीट करूं ना, हमेशा सवाल उसकी बात पूछिएगा, ठीक है, बात को कंप्लीट करूं कम से कम। तो ये है कि एग्जॉशन की मैं बात कर रहा था, पिछली 5 कैंडल से कैंडल की साइज बढ़नी नहीं चाहिए। अगर बढ़ती है तो वो एग्जॉशन में काउंट होती है, और नॉर्मल कैंडल्स हमेशा एक जैसी की साइज के अंदर चलती हैं, एग्जॉशन कैंडल सबसे बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग समझे कि कभी भी सेटअप आपको काउंट का एग्जॉशन कैंडल के साथ मिले तो आप ट्रेड उसको कर सकते हो, ठीक है। यहां पर ये आपका एंगल्फिंग है, ठीक है। अब ये एंगल्फिंग और ये आउटसाइड बार, ये आउटसाइड बार आपका स्ट्रांग है या नहीं है? नहीं है सर। किसने बोला? सर वो स्ट्रांग है सर। स्ट्रॉन्ग रहेगा सर। हाँ हनी, इन्वर्टेड हैमर है वो, पिन बार है, वो पिन बार है सर। पिन बार है, पिन बार और इन्वर्टेड हैमर बड़ी स्ट्रांग कैंडल्स होती है, ठीक है। स्ट्रांग कैंडल होती है सर। कौन सी जी जी सर जी। वीक कैंडल कौन सी होती है? मैं 3 कैंडल बता रहा हूं, सिर्फ 3 के अलावा बाकी सब नॉर्मल और स्ट्रांग है। एक ये बॉडी इज कैंडल, बिगर देन द एक ये कैंडल वीक है, वेग। एक ये कैंडल वीक है, एक ये कैंडल वीक है, और एक ये कैंडल वीक है। ये 3 के अलावा बाकी सब क्या है? नॉर्मल और स्ट्रांग है, याद रखिएगा। स्ट्रांग। ये 3 कैंडल है, ये वीक कैंडल है, ये क्या है? बाकी इसके अलावा जितनी भी बाकी कैंडल्स हैं वो सब स्ट्रांग और नॉर्मल है, ठीक है, या नॉर्मल होगी या फिर स्ट्रांग होगी। ये 3 कैंडल ज़हन में रख लीजिएगा, इन्वर्टेड हैमर बुलिश का, और हैमर बियरिश का, और स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम दोनों का, सही है। तो इस सेटअप के हिसाब से ये वाला आउटसाइड बार भी स्ट्रांग है, ये वाला आउटसाइड बार भी स्ट्रांग है, ये वाला आउटसाइड बार भी स्ट्रांग है, इसमें कोई भी आउटसाइड बार वीक नहीं है। जो आउटसाइड बार स्ट्रांग होगा वो यूज करेंगे, जो वीक होगा वो यूज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर ये करेंगे तो फिर जो ब्रेकआउट की कैंडल हो वो एग्जॉस्टेड कैंडल होनी चाहिए। वो कौन सी कैंडल होनी चाहिए? एग्जॉस्टेड होनी चाहिए। अगर नॉर्मल Exhausted. कैंडल है तो फिर वो कंटिन्यू कर लेगी। ऐसा मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूं। ये देखो, ये वाली कैंडल आउटसाइड बार है लेकिन ये वीक कैंडल है, एम आई राइट? और ये भी Yes. कैंडल आउटसाइड बार है, ये भी वीक कैंडल है। वीक। तो ये वाली वीकनेस है, अब हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अगर एग्जॉशन कैंडल इसको ब्रेक करती है तो ट्रेड करेंगे, अगर एग्जॉशन नहीं करती ब्रेक तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे। ये नहीं देखिए, अब हम देखते हैं कि यहां पर मार्केट आई है कि नहीं आई। ये देखिए, रेजिस्टेंस ने काम कर लिया, ठीक है, और इस ब्रेकआउट ने भी काम कर लिया, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट है। किसकी पॉइंट है? सेलर्स की पॉइंट है, कि सेलर ने बड़ा रिजेक्ट किया है, ठीक है, नॉर्मल रिजेक्शन ये नहीं है। और साथ साथ में एक और भी लेवल है, डबल लेवल हो गई, ये भी लेवल हो गई, ठीक है। वजह ये है कि इसने रिवर्स किया, लेकिन ये मैंने कभी नहीं कहा कि ये हमेशा रिवर्स नहीं करेगी, लेकिन ये सेटअप वीक है। ये सेटअप क्या है? वीक है। अवॉइड करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। ये सेटअप क्या है? ये वीक है सेटअप, लेकिन काम किया इसने, काम इसने किया। अब मुझे बताओ, ये सेटअप जो काम कर रहा है इसका और क्या रीजन हो सकता है काम करने का? एक तो ये इसकी वजह से, जो हमारी स्ट्रेटजी है उसकी वजह से इसने काम किया। इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है? एग्जॉशन करने रहते हैं इसका सेलर। नहीं, ये तो exhaustion ये नहीं है, एग्जॉशन नहीं है, नहीं होता। एग्जॉशन नहीं है। नीचे ये तो यहाँ बड़ी सेलर स्ट्रांग ये कैंडल है, ये तो बड़ी स्ट्रांग कैंडल है, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। नीचे ये देखो, सर ट्रेंड डाउन चल रहा है सर। नहीं वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, ये सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस है, ठीक है। Yeah. ये सपोर्ट बिकम्स क्या है? ये सपोर्ट को ब्रेक हुआ और बिकम रेजिस्टेंस बन गई है, ठीक है। पहले सपोर्ट थी, वहीं पे फिर रेजिस्टेंस, और साथ में ये इसने ब्रेक भी किया। दो चीजें कंफर्म हो गई इसके साथ हमारी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, तो इसकी वजह से
अच्छा, एक बात आप लोग कहते हो कभी कभार, या फिर मैं भी कभी कभार कहता हूँ कि अगर यहाँ पर सेलर की रिजेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर ये हो सकता है कि काम ना करे। ऐसा कभी कभार होता है और कभी कभार नहीं भी होता, ठीक है। भले रिजेक्शन ना हो, एक बात है, मुझे ये कंफर्म है कि अगली कैंडल मैं ही बनाऊंगा, तो फिर मुझे रिजेक्शन देने की जरूरत है कोई? नहीं। ये बात, और ये मारुबुजु भी है सर, साइन ऑफ रिवर्सल भी है। साइन ऑफ रिवर्सल भी है, लेकिन ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन भी है, ठीक है, ये बात नहीं है। हाँ राइट, ये साइन ऑफ कंटिन्यूएशन भी है तो साइन ऑफ रिवर्सल भी है। रिवर्सल भी। लेकिन अभी तक आप लोगों को मैंने ये चीज नहीं पढ़ाई कि ये एक पैटर्न है, क्या है? 3 आउटसाइड अप का पैटर्न है, उसके बाद मार्केट हाँ ने 3 रेड कैंडल आउटसाइड बनानी है, ठीक है। तो इसके बाद 45% तो रेड कैंडल को बनना था, साथ में Yes. रेजिस्टेंस आ गया तो 20% रेजिस्टेंस का कर लो, साथ में ब्रेकआउट हो फिर गया 3 तो आउटसाइड बार। 20% ये ब्रेकआउट का कर लो, तो ये सब मिलाएंगे तो 40 और 85% तो हमें ये ऑप्शन मिल रहा है कि हमने इसको रिवर्स करना है कैंडल को, ठीक है। रेजिस्टेंस भी है, ब्रेकआउट भी है, साथ में पैटर्न भी है, उसके भी 45% चांसेस है। तो ये बहुत सारी चीजें मिलाते जाएंगे तो फिर हमें सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, ये आप लोगों को अभी बात ध्यान में आ गई कि आप लोगों ने जो आउटसाइड बार का सेटअप, क्योंकि एंगल्फिंग का तो मोस्टली सेटअप स्ट्रांग ही रहेगा, एंगल्फिंग का मोस्टली सेटअप स्ट्रांग रहेगा। हाँ, एक बात याद रखो बस, सिर्फ कौन सी एंगल्फिंग नहीं लेनी ये मैं आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं, बस वो वाली नहीं लो, बाकी आप सब ले सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूं कोई एंगल्फिंग, ये देखो, अगर इस किस्म की एंगल्फिंग भी लोग ले लेते कि बस सर ये तो ग्रीन कैंडल को तो इसने एंगल्फ कर लिया ना, इसको मैं एंगल्फिंग कर लूं, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। वीक ये कैंडल है सर। हाँ वीक कैंडल है, ये नहीं होगा। और ये देखो, ये बोले कि सर ये भी तो एंगल्फिंग है ना, मैं इसको ले सकता हूँ, नहीं है इसको नहीं लेंगे, ठीक है। भले एंगल्फ करे दोनों लेकिन वीक इसको कैंडल। नहीं लेंगे, बहुत दोनों वीक कैंडल है। कैंडल ऐसी हो कि देखिए, अब मेरे चार्ट के ऊपर मेरा कंप्यूटर है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर आपको कैंडल बड़ी बड़ी दिखेगी। मोबाइल पे आप लोग जब या फिर छोटे कंप्यूटर के ऊपर या छोटी स्क्रीन के ऊपर देखते हो तो फिर कैंडल छोटी छोटी भी दिखती है। आप अपने स्क्रीन के हिसाब से समझिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है तो उसकी वजह से छोटी कैंडल भी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन ओवरऑल फिर मैं समझता हूँ इस बात को जी। सर एक क्वेश्चन था, जो एंगल्फिंग है, आप एक रेड कैंडल ड्रॉ करिए सर, आप एक रेड कैंडल आपके ड्राइंग में। अगर सर ग्रीन कैंडल, अगर आप रेड कैंडल, हाँ ग्रीन कैंडल सर थोड़ा गैप अप से स्टार्ट होती है, थोड़ा सा गैप अप से लीजिए आप, हाँ गैप अप से लीजिए और बस इतना ही रखिए, ये 50% कवर कर रही है। तो सर ये गैप अप से लेती है तो स्टिल मैं इसको एंगल्फिंग बोलूं? क्योंकि मैं कहीं कहीं मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो किसी ने, मैं एक ई बुक पढ़ रहा था, उसमें ऐसा है कि जब गैप अप से जब आप एंगल्फिंग देख रहे हो तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग के साथ से होना चाहिए एंगल्फिंग, दैट इज कॉल्ड अ प्योर एंगल्फिंग। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी जी आपको लग रहा है कि बायर ने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, जी जी बायर ने यहां से स्टार्ट किया है, जी। कहां से स्टार्ट किया है बायर ने? रेड कैंडल की नीचे वाली विक से स्टार्ट किया है, ठीक है। जी बायर ने यहां से स्टार्ट किया है, तो आप इसको एंगल्फिंग काउंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जी ठीक है। आप इसको एंगल्फिंग काउंट कर सकते हो। अब नीचे से स्टार्ट क्यों करता है बायर, उसकी एक रीजन है। एक रेड कैंडल यहां पर बनी, सपोर्ट यहां पर है, जी जी बायर ने डायरेक्ट सपोर्ट से स्टार्ट कर दिया, सेलर को फिल करने नहीं दिया, डायरेक्ट ही सपोर्ट से स्टार्ट कर लिया, तब ऐसी इंगल्फिंग बनती है। और वो कभी कभार होता है, ठीक है, हर बार नहीं होता। और ये भी कभी कभार होता है, हर बार नहीं होता। नहीं होता है। ये क्यों बनता है, ये क्यों बनता है, मैं आप लोगों को बताऊं। एक सपोर्ट थी जिसको सेलर ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, जी यहां पर ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक के बाद ये ट्रू ब्रेकआउट था तो सेलर को कंटिन्यू करना था। बायर चाहता है कि मैं स्टार्ट करूं, लेकिन दूसरी सपोर्ट यहां पर है, ये तो सपोर्ट दूर हो गई, यहां से तो बायर स्टार्ट कर नहीं सकता, ऐसा ही है। तो बायर कहां से स्टार्ट कर सकता है? बायर यहां से स्टार्ट कर सकता है, इसको एंगल्फ कर सकता है, सपोर्ट लेके चल देगा सर। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। जी जी और जी ये सर, आपको बुक्स, हाँ ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं तो ये मेरी भी रिसर्च है, क्योंकि आपको, क्योंकि चीज लॉजिकली जहन माने
और जैसे मैंने आपको समझाया, ये मेरी बात समझाई, अब आपको ये ज़हन मान रहा है कि हाँ कि ये सपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नीचे वाली सपोर्ट नीचे है, अगर बायर चाहें तो सपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर बायर चाहे तो इस सपोर्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको ये अब रीजन भी पता चल गया कि अगर गैप डाउन करते हैं या गैप अप करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका रीजन आपको आ गया। अब जब एक एंगल्फिंग ऐसे बनेगी जिस गैप नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट यही है, सपोर्ट भी यही है, तो फिर बायर को क्या जरूरत है कि भाई गैप लगाने की, जरूरत ही नहीं है। तो यहां से ये एंगल्फिंग बन जाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग से हाँ, चालू हो जाएगी। यहां से इसको जरूरत पड़ी थी, यहां से उसको जरूरत पड़ी थी, लेकिन यहां पर उसको जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो गैप क्यों लगाएगा। ठीक है, दूसरों को भी चीजें क्लियर हो रही हैं या फिर नहीं? हो रही है ना, हो रही है। हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों की स्ट्रेटजी के अंदर है, मैं आउट ऑफ कोर्स कोई भी नहीं सवाल नहीं लेता। ठीक है, और ना ही मैं वो यहाँ पर गाइड करता हूँ, क्योंकि आउट ऑफ कोर्स कोई भी सवाल होता है तो फिर वो मैं अलग ही वो सवाल लेता हूँ ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। ये आप लोगों के अंदर ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन आप लोगों को बहुत जरूरी है, ये एडवांस एजुकेशन। चलते हैं वापस उसी जगह पे। मैं आपको अब लॉजिकल ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब बायर वीक होते हैं तो सेलर आसानी से आ सकते हैं, और जब सेलर आसानी से आते हैं तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये सेलर स्ट्रांग नहीं है, बड़े सेलर आ जाए यहाँ पर। ऊपर जा सकते बस। हाँ, अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल बन गई, राइट। अब हम सोचते हैं कि जैसे बायर इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होंगे तो अगली कैंडल रेड बनेगी। ठीक है, लेकिन चांसेस कम है। वजह, ये कैंडल आपकी वीक है, ये कैंडल आपकी वीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करूं, अभी आपका कंफ्लिक्ट होगा कि सर ये एंगल्फिंग तो इसको रिवर्स करना चाहिए ना। हाँ, मैं अब एंगल्फिंग को मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपका कंफ्लिक्ट हो जाएगा। एंगल्फिंग होगी तो रिवर्स करेगा, और एंगल्फिंग नहीं है, जैसे ये वाला कैंडल है पैटर्न है, ठीक है, ये वाला आपका पैटर्न रिवर्स नहीं करेगा मार्केट को। अब क्लियर हो गया? पहली वाली छोटी कैंडल है, ये इसको एंगल्फ नहीं कर रही, ये वीक कैंडल है, और उसके बाद ये आपके ये कैंडल यहाँ पर सपोर्ट पे क्लोज होती है, तो अक्सर ये कैंडल कंटिन्यू कर लेती है। हमने कंटिन्यू का ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसका रिवर्सल के चांसेस 50% कंटिन्यू के, 50% रिवर्सल के। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको बाय करना है, ठीक है, लेकिन क्या करना है, हर चीज बाय करने के लिए या सेल करने के लिए नहीं होती, कभी कभार अवॉइड करने के लिए भी तो होता है ना कुछ। क्या करना है आपको, अवॉइड, क्योंकि 50% क्या बन सकता है, बाय बन सकता है, 50% क्या बन सकता है, सेल बन सकता है। तो हम ऐसे सेटअप नहीं करेंगे, हम सेटअप वो पिक करेंगे जिसकी हमें सेटिस्फिकेशन 80% मिलती है। ठीक है, मैं कैसे ट्रेड्स ले रहा था सर, कि मैं स्ट्रॉन्ग लेवल पर बेरिश एंगल्फिंग देख के फिर मैं उसको रिवर्स कर रहा था सर, लुकिंग एट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। गुड है। अब अगली कैंडल क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है। क्या करती है, इसको ब्रेक करती है। ठीक है भाई, इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब अगली कैंडल कंटिन्यू करने के चांसेस 50% है, और रिवर्स होने के चांसेस 50% है। तो ये सेटअप क्या करना है हमें, अवॉइड करना है। करना कौन सा सेटअप है फिर, चलो हम उसके ऊपर आते हैं। ये वीक कैंडल मैं क्यों बना रहा हूं, कि आप लोग कंपेयर कर सको कि ये कैंडल स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट के अंदर आपको अगर एक खाली कैंडल स्ट्रांग मिलती है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी मैं सिर्फ कंपेयर के लिए आपको बना रहा हूं कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है। ठीक है, यहां से आपको सेलर एंटर होता है, चाहे अब वो सेलर एंगल्फिंग बने या फिर एंगल्फिंग नहीं बने। अब एंगल्फिंग बनेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, विनिंग का और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। वेरी गुड। अब मैं दो सेटअप सेम बना रहा हूं, एक एंगल्फिंग का सेटअप बना रहा हूं और एक डार्क क्लाउड कवर का या फिर एक इनसाइड बार का। ठीक है, इसका वैल्यू अगर 80 है तो इसका वैल्यू 90 होगा, सही है।
ये आप डिफरेंस रखना है। अब यहां से पहले सपोर्ट का बना रहा हूं कि इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोज होती है, सेम इसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोज होती है। अब ये एक कैंडल भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, कैंडल को नहीं देखो आप, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूं, एसएनआर को हाईलाइट कर रहा हूं, कैंडल्स को नहीं कर रहा हाईलाइट, ठीक है। यहां पर अगली कैंडल रेड बनने के चांसेस यहां पर हैं और अगली कैंडल रेड बनने के चांसेस यहां पर भी हैं, लेकिन इस पे ज्यादा है, तो इसको मैं बोलता हूं सुपर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और इसको बोलता हूं स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और सुपर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, ठीक है। वजह क्या है? ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग सेलर है, स्ट्रॉन्ग सेलर है। हमने रेजिस्टेंस के लिए किसको फोकस करना है? अपनी जबान से बोलिए, ग्रीन कैंडल को फोकस करना है। किसको फोकस करना है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है? किसको ग्रीन फोकस कैंडल, करेंगे? ग्रीन कैंडल। वेरी गुड। कभी भी रेड कैंडल को फोकस नहीं कीजिएगा रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग और वीक जानने के लिए हमने ग्रीन कैंडल को फोकस करना होता है, ठीक है। सपोर्ट के लिए सर रेड कैंडल ना, रेड कैंडल, उसके वाइस वर्सा होगा। अब ये वाली स्ट्रेटजी मैं आपको जो बता रहा हूं, ये वाली, ये मैं रेंजिंग की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका दूसरा सेटअप इसका, जब ब्रेकआउट करता है मार्केट, क्या करता है? ब्रेकआउट। जो बंदा कंफ्यूज हो जाता है 2 से 3 स्ट्रेटजी एक साथ यूज करने के लिए, फिर वो एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेड करे, ठीक है। वो 2 फिर 3 स्ट्रेटजी को साथ में यूज ना करे। लेकिन मैं एक एक स्ट्रेटजी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप एक एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करो और फिर एंड में सारी स्ट्रेटजीज को मिला के ट्रेड करो। मिला के ट्रेड करोगे तो आपको हर 5 मिनट से पहले पहले एक सेटअप मिल जाएगा। अगर एक स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो 15-15 मिनट वेट करना पड़ेगा, 10 मिनट भी वेट करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? आप जब 1 घंटे के अंदर आपके 3 ट्रेड बुक होंगे, तो फिर आप इमोशन में आ जाएंगे, यार क्या हो गया, 1 घंटे से बैठा हुआ हूं, कोई ट्रेड ही नहीं आ रहा, लगाओ सारा अमाउंट, या फिर बस छोड़ो, ये स्ट्रेटजी बहुत कम ट्रेड दे रही है। ऐसे बस अपने एनालिसिस से ट्रेड करो। हम बार बार डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अपनी सोच को, अपने अपने ट्रेडिंग के सेटअप को, इस वजह से हमारा पैसा लॉस हो जाता है, और कोई भी रीजन नहीं है, ठीक है। पैसा इस बिजनेस के अंदर 1 रुपया भी लॉस नहीं हो सकता अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करो। तो गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हो, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करते हो कि बस एक रात में बहुत अमीर बन जाऊं, उसकी वजह से आपका लॉस होता है। वैसे लॉस इसमें नहीं होता। जो बंदा बोलता है कि मुझे मेरा ट्रेडिंग के अंदर लॉस होता है, मैं फिर सोचता हूं कि लॉस क्यों होता है। इसका वजह यह है कि पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, और जो जवान लोग होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा जज्बाती होते हैं, उनके ख्वाब थोड़े से बड़े होते हैं, तो इस वजह से भी ये पॉसिबल है। अब यहां से मार्केट आपकी रिवर्स करेगी, आप इसको ट्रेड कर सकते हो, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेडिंग की कैंडल है। मैंने फोकस किसको किया है, दोबारा बताएं मुझे। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल। मैं ये बार बार पूछता रहूंगा कि मुझे रेजिस्टेंस कंफर्म करनी है तो मैं किसको फोकस करूंगा, रेड कैंडल को या ग्रीन कैंडल को? तो आप मुझे बार बार यही बताओगे कि ग्रीन कैंडल को रेजिस्टेंस के लिए फोकस करेंगे हम, ठीक है। नहीं तो इससे पहले पता है क्या होता था? जब मैं सवाल पूछता था, मैंने आप लोगों से वो सवाल नहीं पूछा, सवाल पूछता था कि भाई किस तरीके से पता चले कि यहाँ से आपका जो है ना सेटअप के सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, कि सर अगर 4-5 ग्रीन कैंडल कंटिन्यू करती हैं एक रेजिस्टेंस से या एक सपोर्ट से, तो वो सपोर्ट स्ट्रांग हो सकती है। ये वाला आंसर मिलता था। लेकिन अब आपको आंसर क्या मिल गया? एक कैंडल को देख के आप ये आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को साथ में रखूं, इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों से पूछूं कि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो वो कौन सा होगा कॉन्सेप्ट? सर अगर रेसिस्टेंस है तो ग्रीन कैंडल, सुपर स्ट्रॉन्ग।
अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो एंगल्फिंग होना चाहिए, ठीक है, और एंगल्फिंग पे ऑटोमेटिकली ये कैंडल स्ट्रांग होगी। देखो देखो लॉजिक आपस में कैसे मिलती है, फोकस करोगे ना तो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंगल्फिंग क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसकी ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है। थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, चीजें ऐसी खुलती जाएंगी, आप खुद बोलेंगे कि यार हम ये गलती क्यों करते थे शुरू से। अगर ये एंगल्फिंग की सपोर्ट स्ट्रांग है तो क्यों स्ट्रांग है, रीजन बताओ। क्या ये वाला जो मैंने सेटअप बताया, क्या ये और ये सेटअप सेम है कि नहीं है? है ना सेम? यस। क्योंकि एक वीक कैंडल से तो एंगल्फिंग बनेगी नहीं, वीक कैंडल से तो एंगल्फिंग नहीं बनेगी, स्ट्रांग से ही बनेगी ना, तभी इसकी सपोर्ट भी स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। दूसरा, तीसरा, के कैसे पता चले कि आपका लेवल स्ट्रांग है? वो ये वाला, अब भले छोटी हो या कैसी भी कैंडल हो, अब यहां पर भले छोटी कैंडल हो, अब देखना अब यहां पर कैसे लॉजिक चेंज हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूं कि हर वक्त लॉजिक चेंज हो सकती है। कैसे? ये देखो, ये वीक कैंडल है ना, अब ये वाली रेजिस्टेंस आप बोलोगे कि सर ये तो वीक रेजिस्टेंस है क्योंकि ये कैंडल वीक है, ऐसा ही कह रहे हैं? हाँ, ये कैंडल बोलेंगे सर ये तो वीक है, ये तो अभी वीक रेजिस्टेंस है। अब आप लोग, अब दोबारा आप क्या बोलोगे, मैं आप लोगों से पूछता हूं, अब बोलो ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है वीक है? सर ये सर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सर। ये स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि सर मल्टीपल कैंडल एंगल्फ कर रही है। सर वेव ने एनगल्फ कर लिया सर इसको। देखो सर वेव ने देखो, अगर ये अब मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर अभी ये मैं शेयर नहीं करता ना, तो मुझे ये सवाल आता, सर आपने कहा था अगर कैंडल वीक होगी ना तो वो रेजिस्टेंस वीक होगी, ठीक है। फिर क्या सवाल आता कि सर आपने बोला था क्लास में कि अगर ये कैंडल वीक है तो रेजिस्टेंस आपकी वीक होगी। किसकी तरफ से आवाज आ रही है? जैसे ये कैंडल यहाँ पर वीक, यहाँ पर एक से दो कैंडल आई हैं, यहाँ पर एक पूरा एंगल्फिंग बन गया है। क्या बन गया है? पूरा एंगल्फिंग बन गया है, ठीक है। अब ये कैंडल स्ट्रांग हो गई। अब यहां पर जो भी बंदा ट्रेड करेगा कि यार ये तो कंटिन्यू कर सकता हूं मैं, इसको इस रेजिस्टेंस को तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, वो फेल हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। देखें, जैसे जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज होता रहता है। अब आप लोग मुझे बताओ एक बात, मैं टास्क दूं कि भाई वीक कैंडल की रेजिस्टेंस को चेक करो, कहां पर काम करती है, कहां पर काम नहीं करती। मतलब मैंने आपको बोला कि वीक कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे वीक कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल बन गई रेड, तो आपको बोलोगे कि सर आपका सेटअप यहां पर काम नहीं कर रहा, बोलोगे नहीं बोलोगे ऐसे? हाँ, जैसे मैंने यहां पर क्या बोला कि अगर ये वाला ब्रेकआउट होगा तो अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। यहां पर तो हो गई रेड, कंटिन्यू। फिर आप यहां पर बोलोगे कि सर देखो आपने बोला था कि ये वीक कैंडल का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट करेगी कंटिन्यू, यहां पर वीक कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यहां तो मार्केट रिवर्स कर रही है, फिर ऐसा कैसा उल्टा हो गया? सर 50-50 ना? नहीं, अभी भी समझ नहीं पा रहे। ये स्ट्रांग है ना, स्ट्रक्चर क्या बन गया? मल्टीपल कैंडल एंगल्फिंग हो गया, मल्टीपल कैंडल एंगल्फिंग हो गया। अब ये इस वीक रेजिस्टेंस स्ट्रांग में कन्वर्ट हो चुकी है, ये वीक रेजिस्टेंस स्ट्रांग में कन्वर्ट हो चुकी। कब तक ये वीक रहेगी? जब तक दो कैंडल होंगी, जब तक दो कैंडल होंगी रेड तब तक वीक रहेगी। जब तीन हो जाएंगी तब तक ये स्ट्रांग बन जाएगी, मोमेंटम चालू हो जाएगा सर, मोमेंटम चालू हो जाएगा। जब भी तीन कैंडल आपको मिले एक साथ, भले वहां पर बायर की कैंडल वीक ही क्यों ना हो, अब कंफर्म हो गया, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि ये सेलर स्ट्रांग है कि नहीं है, ये कंफर्म नहीं है। यहां पर कंफर्म हो गया ना, बस फिर ये स्ट्रांग हो गई, फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो एज ए स्ट्रांग ऐसे ना। क्लियर हो गया? या कंफ्यूजन है? बताओ। परफेक्ट सर, क्लियर है? ओके।
इसको उल्टा तो आप लोग कर लोगे ना सेलर के लिए। यस सर। ठीक है, अब हम इसको सेटअप को चेंज, अब देखो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट आ गया, एंगल्फिंग का साथ में स्ट्रांग हो गई, और एंगल्फिंग के से अगर एंगल्फिंग नहीं है तो फिर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना एंगल्फिंग के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रेड करना है। ये ज्यादातर आपको कहां पर ट्रेड मिलेगा, कंसोलिडेशन में और रेंजिंग मार्केट में सुपर काम करेगा ये। ठीक है, अब हम एक ऐसी मार्केट ढूंढते हैं जहां पर रेंजिंग मार्केट हो, मैं आप लोगों को उसका आइडिया बता रहा हूँ। वहां पर आप लोग ने चेक करना है कि ये आपकी लेवल्स कैसे काम करती हैं और रेंजिंग मार्केट कैसे आती है, उसका भी मैं आप लोगों को एक रीजन बता रहा हूँ। यहाँ से एक इंडिकेटर आप उठाएंगे और उसका ये ट्रेंड के अंदर जाएंगे, यहाँ से एल्डर इम्पल्स सिस्टम इंडिकेटर है, कौन सा, एल्डर इम्पल्स सिस्टम, यहाँ पर 7 लगाएंगे और यहाँ पर 5 लगाएंगे। ठीक है, नहीं यहाँ पर 9 लगाएंगे और यहाँ पर 21 लगाएंगे। सही है भाई, 7 21 9 अप्लाई करेंगे। जहां जहां पर व्हाइट कैंडल से वो वाली मार्केट रेंजिंग है, जहां जहां पर व्हाइट कैंडल से वो वाली मार्केट क्या है, रेंज के अंदर काउंट होती है। ठीक है, या ये तरीकेकार है रेंज मार्केट ढूंढने के लिए, या फिर एक और तरीकेकार है, वो तरीकेकार और ज्यादा बेहतर है, इसको खत्म करो, इसके अंदर नहीं पढ़ो आप लोग, क्योंकि वो तरीकेकार आपको हर एक ब्रोकर के साथ आप यूज कर सकते हो। कैसा, या मूविंग एवरेज में जाके रेनबो मूविंग एवरेज के अंदर जाना है, यहाँ पर 50 लिखना है, बैंड 1 लिखना है, एसएमए की जगह पर ईएमए लिखना है, पहला सेटअप क्लोज हो गया। दोबारा जाना है रेनबो मूविंग एवरेज के अंदर, यहाँ पर आपको 50 लिखना है, बैंड 1 काउंट करना है, और क्लोज की जगह पर अब हाई लिखना है और ईएमए वापस करना है। तो ये आपकी दूसरी बन गई। दोबारा जाएंगे यहाँ पर मूविंग एवरेज के अंदर, रेनबो मूविंग एवरेज के अंदर 50, और आपने हाई भी कर दिया, क्लोज भी कर दिया, क्या बचा अब आपके लिए, लो, आप लो लगाएंगे। उसके बाद ये वही आपका ईएमए, ये आपका क्या बन गया, 50 मूविंग एवरेज बन गया। जब इसके कैंडल अंदर होगी तो रेंजिंग मार्केट है, जब इसके कैंडल बाहर होगी तो ट्रेंड मार्केट है। ये क्लियर है ना, ये आपको फायदा देगी। अब यहां पर देखो, जब इसके अंदर कैंडल है तो क्या है, ये मार्केट रेंजिंग मार्केट है। जब इससे नीचे है, इससे ऊपर है, तो क्या मार्केट है, ट्रेंडी मार्केट है। ट्रेंडी। ठीक है, जब भी देखो, अब आप खुद देखो, जब इसके अंदर है मार्केट तो क्या है, रेंज मार्केट है, और इससे बाहर होगी तो मार्केट ट्रेंड में चली जाएगी। तो यहां पर मार्केट कैसी है, रेंज। ये आसान है ना। हाँ सर। और एक बात दूसरी बताऊं, जब इस बैंड का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, स्ट्रॉन्ग रेंजिंग मार्केट है। जब इसका डिस्टेंस घट जाएगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट दिखाऊं, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट है। ये इसका देखो, रेंज घट गया आपस में, हाँ देखो बिल्कुल टाइट हो गई है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मार्केट है। सही है, यह बढ़ता गया, रेंजिंग मार्केट स्टार्ट हो गई। रेंजिंग मार्केट, ये इस एरिया में रेंजिंग मार्केट है, ये रेंजिंग मार्केट है आपकी। ठीक है, अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। अब इसकी एक और खासियत आप लोगों को बताऊं, देखो सब इंतजार कर रहे थे कि क्लोज के ऊपर आएगी तो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट ने किसको टच करके ऊपर की तरफ चला गया, ईएमए हाई, ईएमए हाई, सपोर्ट का काम किया उसने, सपोर्ट का काम किया ईएमए हाई ने। लेकिन सब किसके इंतजार में थे, ईएमए क्लोज के ऊपर, क्योंकि हर कोई एक ही ईएमए को यूज करता है, क्लोज को। कभी आपने देखा है कि कोई किसी ने क्लोज हाई और लो 3 ईएमए को यूज किया हो, तीनों का वैल्यू 50 हो। अब देखो कि जब भी मार्केट आती है तो वो हाई को टच करके निकल जाती है। किसको टच किया निकल गया, किसको टच किया निकल गया, हाई को। 50 पर तो आया ही नहीं, क्लोज के ऊपर तो आया नहीं। अब लोग सोचते हैं कि यार ईएमए का तो ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट को तो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ईएमए क्लोज का ब्रेकआउट हुआ है, हाई का ब्रेकआउट हुआ,
नहीं हुआ, तो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगी, मार्केट नीचे आएगी। किसके ऊपर मार्केट क्लोज हुई है? हाई के ऊपर, हाई पे। तो मार्केट नीचे आएगी। ये देखो मार्केट नीचे आएगी, ठीक है। तो ये तीन ईएमए एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करती हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊं, हर कोई सोच रहा होगा कि मार्केट नीचे आई है, दोबारा इसी जगह पे रिटेस्ट करेगी तो हम ट्रेड करेंगे। इसने तो ईएमए लो को रिटेस्ट किया, खाली उसको, और मार्केट नीचे आ गई। ये बड़ी लॉजिक है, ये बड़ी लॉजिक है, ठीक है। क्योंकि मार्केट ट्रैप करती है। क्या करती है? ट्रैप करती है सबको। सब इंतजार कर रहे थे क्योंकि हर कोई क्लोज को यूज करता है, और जब मैं ट्रेडिंग करता हूं मैं लो को यूज करता हूं। डाउन ट्रेंड में लो काम करती है, अप ट्रेंड में हाई काम करती है। ये एक स्टॉप पॉइंट है। ये क्या है? स्टॉप पॉइंट है। ये पॉइंट ऐसी है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन पॉइंट। मतलब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। ये इस ट्रेंड को क्या किया? कंटिन्यू किया, ठीक है। अब देखो दोबारा, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, किससे रेजिस्टेंस ली? ईएमए लो से। किससे रेजिस्टेंस ली? ईएमए लो से। किससे रेजिस्टेंस ली? ईएमए लो से। कितनी दफा ली? 3 दफा ले ली। यहां पर किससे रेजिस्टेंस ली? ईएमए लो से। अब आप लोग सोचो, सब लोग सोच रहे हैं कि यार यहां से तो ईएमए 50 ब्रेक हो गया, ये तो लो के ऊपर अटका हुआ है, यहां से तो सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। यस। आवाज मेरे पास कम क्यों आ रही है? हाँ ठीक है, अब सही। तो भाई ये 50 ईएमए ऐसे काम करती है, ये भी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट के अंदर याद रखना। और ये तो मैं सिर्फ रेंजिंग मार्केट दिखाने के लिए आप लोगों को 50 ईएमए लगा के दिखाया, साथ साथ में आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, और साथ साथ में आपकी कंफर्म रेंजिंग मार्केट को ढूंढ के देगी। यहां पर आपको सेटअप देखना है, ये कौन सी सपोर्ट है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर मार्केट जब आएगी तो क्या करेगी? रिवर्स करेगी। यस। और कर दिया इसने। और वही मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया था कि भाई जब रिवर्स एक दफा सपोर्ट ने काम किया तो दूसरी दफा ब्रेकआउट काम नहीं करता। याद है ना कल वाली पॉइंट? यस सर। यस। तो ये आपकी सपोर्ट ने काम किया, तो जब दोबारा ब्रेकआउट होता है तो मैं अक्सर कंटिन्यू करता हूं मार्केट को, ठीक है। अभी आप लोगों ने कंटिन्यू नहीं करना, सही है। यस। ये वाली सपोर्ट स्ट्रांग है, वीक है? या ये वाली सपोर्ट, या ये वाली सपोर्ट? ये तीनों सपोर्ट स्ट्रांग है। तीनों क्या है? स्ट्रांग। अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट आपकी काम करती है। एंगल्फिंग तो वैसे ही सुपर स्ट्रांग है, ये एंगल्फिंग तो वैसे ही सुपर स्ट्रांग है, ठीक है। ये भी हो गया, और ये लगातार कंटिन्यू भी कर रही है। और ये वाली रेजिस्टेंस स्ट्रांग है क्योंकि ऑलरेडी एंगल्फिंग है, ये तो कहां से वैसे ही क्लियर है। लेकिन साथ में ये भी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल स्ट्रांग है यहां पर, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं एज रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं वही सेटअप ढूंढ रहा हूं जो 50 ईएमए के अंदर है, ठीक है ना। मैं यहां पर भी रेंज मार्केट है, इसको भी मैं यूज कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं खाली फोकस कर रहा हूं जो 50 ईएमए के अंदर है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो रेंजिंग मार्केट ढूंढने में। यहां पर मैं रेजिस्टेंस को अगर ढूंढूं तो ये वाली मेरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, वीक है? सर ये वीक है क्योंकि स्मॉल कैंडल है ग्रीन कंपेयर टू द लास्ट। स्मॉल कैंडल किसकी है? बायर की? बाहर की सर। अगर मैं पिछली कैंडल को नहीं, या एक सिंगल कैंडल आप कंपेयर करने बोल रहे हो सर? मैं सिंगल को ही बोलूंगा, पिछली कैंडल को बोलने का नहीं वीक है बोलूंगा। सर, ऊपर से सेलर्स है सर, वीक कैंडल है, ऊपर से सेलर्स है। वीक कैंडल तो ये होती है खाली, वीक कैंडल तो ये होती है। देखो ये वीक कैंडल नहीं है, ठीक है। ये वीक कैंडल अगर तब होती जब इसकी रिजेक्शन 75% होती, या फिर इसकी रिजेक्शन कम से कम 65% होती। इसकी रिजेक्शन अभी 40% है या 35% है, तो 35% वाली कैंडल को वीक नहीं कह सकते हम। बॉडी बड़ी है सर वीक सर। हाँ,
ये कैंडल को वीक कह सकते हो, इसको आप वीक नहीं कह सकते, इसको भी आप वीक नहीं कह सकते, इसको वीक कहोगे, इसको वीक कहोगे, लेकिन ये तीनों सेटअप, ये दो सेटअप, ये वीक नहीं है, ये भी वीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखो। और दूसरी बात मैं आपको एक बार बताऊं, ये कौन सी कैंडल है, बड़ी है, और ये कौन सी कैंडल है, छोटी है। प्राइस एक्शन के मुताबिक अगली कैंडल को कंटिन्यू करना चाहिए। ये प्राइस एक्शन कहता है कि जब पहली कैंडल स्ट्रांग हो, दूसरी कैंडल छोटी हो, तो अगली कैंडल ऊपर जाने के ज्यादातर चांसेस होते हैं। प्राइस एक्शन कहता है अगर पहली कैंडल छोटी हो, दूसरी कैंडल उसकी बड़ी हो, तो ज्यादातर रिवर्सल के चांसेस होते हैं। ये बात याद रखिएगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ठीक है। यस, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है कंटिन्यूएशन का, ये इसका एग्जांपल है रिवर्सल का, ये भी रिवर्सल का एग्जांपल, ये भी रिवर्सल का एग्जांपल, ये कंटिन्यूएशन का एग्जांपल। ये देखो बड़ी कैंडल फिर छोटी कैंडल, कंटिन्यूएशन का एग्जांपल, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो छोटी कैंडल और बड़ी कैंडल, यहां पर भी रिवर्सल किया, यहां पर भी रिवर्सल किया। ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है। प्राइस एक्शन कहता है अगर पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी छोटी है, ज्यादातर चांसेस क्या है मार्केट के कंटिन्यू करने के। अगर पहली कैंडल छोटी है, दूसरी कैंडल बड़ी है, तो चांसेस है रिवर्सल के। लेकिन बात रखो कि पहली कैंडल का मतलब है कि ग्रीन के बाद पहली कैंडल, किसके बाद, ग्रीन के बाद पहली कैंडल और दूसरी कैंडल। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर फिर ये तो आपने बोला था कि छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल आएगी तो फिर मार्केट रिवर्स करेगी। मैंने इस यहां पर नहीं बोला, मैंने बोला है ग्रीन के बाद, कलर चेंज के बाद, कलर चेंज के बाद, क्योंकि इंफॉर्मेशन कभी कभार रॉन्ग शेयर हो जाती है या रॉन्ग समझी जाती है। तो मैंने ये सवाल मेरे बहुत दफा आते हैं, तो इसलिए मैं हर चीज क्लियर करता हूं। ऐसे ना हो कि गलत इंफॉर्मेशन की वजह से फिर आप लोगों को लॉस हो जाए। तो यहां पर हमारा सेटअप ये देखें, ये वाला कैंडल क्या करना चाहिए था, इसको रिवर्स करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करना चाहिए था, रिवर्स नहीं किया। रीजन गैप, रीजन क्या है, गैप डाउन के साथ है सर, गैप डाउन रीजन है, ये वाला रीजन है, ठीक है। हम कल गैप के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आप लोगों को इस सेटअप को देखना है। ये भी इसको रेंज कहते हैं, ये भी रेंज की मार्केट है क्योंकि 50 के अंदर है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि बहुत सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। जहां पर ये स्ट्रांग है, ब्रेक होती है तो मार्केट रिवर्स करती है। अब कितनी चीजें कंफर्म होनी है, गौर से देखो भाईजान। एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस, मार्केट रिवर्स करेगी। छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल, मार्केट रिवर्स करेगी। छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल, मार्केट रिवर्स करेगी। स्ट्रांग रेजिस्टेंस के बाद मार्केट रिवर्स करेगी। देखो ये एंगल्फिंग नहीं है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ये एक बड़ी स्ट्रांग कैंडल है, ये सेलर की कैंडल है, तो ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस काउंट होगी। इसका ब्रेकआउट जब भी होगा या इसके अंदर जब भी कैंडल क्लोज होगी तो मार्केट रिवर्स करेगी। लेकिन साथ साथ में ये भी कॉन्सेप्ट बता दिया कि छोटी और बड़ी कैंडल होगी तो ज्यादा चांस होंगे रिवर्स करेगी। ठीक है, चीजें समझ में आ गई ना। किसी को कोई सवाल है तो पूछे। क्लियर है? यस। अब इसके ऊपर काम करना है और कल फिर दोबारा हम एक नई क्लास में मिलेंगे नई स्ट्रेटजी के साथ। फिर मैं कोर्स को कैंडल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। और यही काम क्या है, पहले कल आप लोगों ने एंगल्फिंग को खाली सर्च किया था, अब आप स्ट्रांग और वीक रेजिस्टेंस, स्ट्रांग और वीक सपोर्ट के हिसाब से सेटअप को सर्च करोगे। और साथ साथ में ये भी कॉन्सेप्ट को बार बार ऐड करते रहोगे, सर छोटी कैंडल के बाद बड़ी कैंडल रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है एज अ प्राइस एक्शन। और साथ में ये भी शेयर करोगे कि मार्केट इस 50 मूविंग एवरेज के अंदर है या इसके साथ है, तो ये भी चांस है मार्केट रेंजिंग मार्केट का। तो इस तरीके से आप इसको फोकस करके, सारी चीजों को फोकस करके, क्योंकि जितना सारी चीजों को मिलाएंगे तो आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके एनालिसिस स्ट्रांग होती जाएगी। खाली एक चीज के पीछे नहीं भागेंगे, सारी चीजों को मिला के क्योंकि मास्टर बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है, तो फिर मल्टी स्ट्रेटजी का बंदा होना चाहिए। एक स्ट्रेटजी कभी भी आपको ट्रेड विन हमेशा नहीं कराएगी, उसका टाइमिंग होता है। तो आप लोगों को सबको एक साथ फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है?
ठीक है सर। चलो सर विदाउट इंडिकेटर अगर मैं विदाउट ईएमए मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ रेंज मार्केट, दैट शुड बी ओके राइट सर? बिल्कुल ओके, मैंडेट नहीं है ना मुझे लगाने के लिए? जरूरी नहीं है, बस जिसको समझने